चलिए जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। और इस एक्सरसाइज में ध्यान रहे, हर क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो दिया है वो केवल इतना दिया है, मैंने y इज इक्वल टू माना है। इसकी आप आदत डालें। देखिए, बिलीव मी, हम लोग जब क्वेश्चंस करते हैं तो अच्छे पैटर्न में उसको लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बाद में नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ेंगे और हमारी आदतें खराब हो जाएगी गलत लिखने की, तो हम लोगों को बहुत समस्याएं जाती है। उस टाइम पे मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, बच्चे जो है वो सही से बाइफरगेट नहीं कर पाते, क्वेश्चंस को सेपरेट नहीं कर पाते और बहुत सारी गलतियां करते हैं। हर क्वेश्चन को कुछ ना कुछ मानो। हम लोग जब क्वेश्चंस को कुछ ना कुछ मान के डिफरेंशिएट करेंगे, वो हमारे लिए लिखने के लिए अच्छा भी दिखता है और एट द सेम टाइम आगे जाके उसमें कंफ्यूजन्स नहीं होगी। आगे जाकर के हम लोग को वो जो लिखने का पैटर्न है बहुत मदद करेगा। हर क्वेश्चन को मैंने y इज इक्वल टू माना है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तब पता भी तो चले किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब हमें ये दिखना चाहिए कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो रिटर्न में अच्छा दिखना चाहिए। इसीलिए हर क्वेश्चन को y इज इक्वल टू दैट क्वेश्चन आप डिनोट कीजिए। टेक्स्ट बुक में भले ही नहीं लिखा है, मगर आप उसको लिखिए ताकि हमारा प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो देखिए बहुत आसान है। पहला फंक्शन है इसमें साइन और दूसरा फंक्शन है उसका एंगल एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, dy बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू साइन का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x प्लस 0। तो ये लिखा जा सकता है 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आ जाता है सीधा सीधा आंसर। ओके, अब यदि इसको डिफरेंशिएट करूं मैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का हो जाएगा साइन ऑफ साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस x इंटू साइन ऑफ साइन x। ओके, अब इसमें भी पहला फंक्शन है साइन और उसके अंदर है ax प्लस बी, तो dy बाय डी एक्स आ जाएगा हमारे पास cos ax प्लस बी इंटू a प्लस 0। ax में a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b तो एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। तो जब हम इसको आगे फर्दर लिखेंगे, यह जाएगा a टाइम्स कॉस ax प्लस बी, कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 3 फंक्शंस हैं। पहला है सेग और दूसरा है tan और तीसरा है रूट एक्स। 3 फंक्शंस हैं एक के बाद एक। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए अगर हम लोगों ने ये y के बाद dy बाय डी एक्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। और अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्रेजेंटेशन अच्छा होता है अगर हम लोग लिख दें कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले आएगा सेक थीटा। सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो ये आ जाएगा सेक थीटा, थीटा की जगह पे टेन रूट एक्स, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, टेन ऑफ टेन रूट एक्स, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। मैंने फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। इसके बाद दूसरा फंक्शन टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा,
सेग स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसका भी कर दिया। लाइन से सबके डिफरेंशिएशन कर दिए, तो ये हमें क्या मिलेगा, सेग स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेग ऑफ tan ऑफ रूट एक्स इंटू tan ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो ये तो इजी क्वेश्चंस थे। चलिए इसको फटाफट कीजिए आप लोग। चलिए जी, हम लोग आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। 5th एंड 6th। 5th क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों बताता हूं। पहले मैं अप्लाई करता हूं क्वोशंट रूल, ठीक है, और क्वोशंट रूल से बताता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो मैं इसको बाय क्वोशंट रूल सॉल्व करता हूं। क्वोशंट रूल सॉल्व करता हूं, तो dy बाय dx इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर cos cx प्लस d, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, कुछ इस तरीके से। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, जरा देखें। ये आ जाएगा cos cx प्लस डी इंटू साइन एक्स प्लस बी का होता है cos ax प्लस बी, और ax प्लस बी का होता है a, ये मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, माइनस साइन ax प्लस बी इंटू cos cx प्लस डी का होगा माइनस साइन cx प्लस डी इंटू cx प्लस डी का होगा डिफरेंशिएशन c। ओके, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस डी। अच्छा जी, चलिए अब हम लोग जो है a cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी, माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस c साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी। और ये जो डिनोमिनेटर है मैं सेपरेटली डिवाइड कर देता हूं, इसके भी डिवीजन में cos स्क्वायर cx प्लस डी लिख देता हूं, और इसके भी डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर cx प्लस डी लिख देता हूं। ठीक है, अब जरा देखिए, cos cx प्लस डी स्क्वायर है और यहाँ पे एक बार लिखा है तो ये गया इसके स्क्वायर से। अब ये है साइन cx प्लस डी और ये है cos स्क्वायर cx प्लस डी। cos स्क्वायर cx प्लस डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos cx प्लस डी इंटू cos cx प्लस डी। मैं क्या करूंगा, एक cos cx प्लस डी इसके साथ ले लूंगा, ये क्या बन जाएगा साइन अपॉन cos tan, और इसको मैं ऊपर पहुंचा दूंगा, तो cos जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec। सिमिलरली cos cx प्लस डी जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा sec। तो देखिए क्या आंसर आता है, ये आंसर आएगा a, cos ऊपर गया, या फिर मैं ये लिख देता हूं cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी। cos cx प्लस डी जब न्यूमरेटर में जाएगा मल्टीप्लाई में सब, तो जाएगा sec cx प्लस डी, ये प्लस c टाइम्स
साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा tan सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऊपर जाएगा सेग सी एक्स प्लस डी। ये इस तरीके से आंसर आता है। मगर इसमें देखा होगा कैलकुलेशंस थोड़े से हैं, काफी सारे हैं। तो एक और मेथड है, मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इजी मेथड है। मैं क्या करता हूं, इसको क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस को अभी के अभी ऊपर ले जाता हूं, लिख देता हूं सेग सी एक्स प्लस डी। मैंने क्या किया, साइन ए एक्स प्लस बी तो जस का तस लिख दिया, कॉस को ऊपर ले गया तो यह बन गया सेग सी एक्स प्लस डी। अब यहां पे कोशेंट रूल की जगह हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो बाई प्रोडक्ट रूल, बाई प्रोडक्ट रूल क्या मिलेगा जरा देखें हम लोग को, डी वाई बाई डी एक्स दिस विल बी इक्वल टू पहला फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन सेग सी एक्स प्लस डी का होता है सेग सी एक्स प्लस डी इंटू टैन सी एक्स प्लस डी इंटू सी। कैसे, सेक थीटा का होगा सेक थीटा टेन थीटा और सी एक्स प्लस डी, क्योंकि जो एंगल है वो भी फंक्शन है, सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा सी। तो पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन सेग सी एक्स प्लस डी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी का होगा कॉस ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी का होगा ए। तो जब मैं इसको लिखता हूं एक साथ तो मुझे देखिए क्या मिलता है, ये सब मल्टीप्लिकेशन में, तो c टाइम्स साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेग सी एक्स प्लस डी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी प्लस ये a पहले लिख देते हैं, a सेग सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिए वही आंसर आता है, a cos एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी, c साइन टेन सेक, c साइन टेन सेक। तो हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोशेंट रूल से हमेशा प्रोडक्ट रूल हमें आसान पड़ता है, आंसर मिलाने में भी और वैसे भी आसान पड़ता है। तो अगर कहीं पे ऐसी जुगाड़ जम रही हो कि कोशेंट रूल को आप प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट कर सकते हो तो बेटर है कर देना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत लेंदी चला जाता है। ओके, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो है ये तो क्लियर कट प्रोडक्ट रूल है। यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला फंक्शन ये रहा, दूसरा फंक्शन ये रहा। पहले फंक्शन में दो फंक्शन है, पहला है कॉस और दूसरा है एक्स क्यूब, और इसमें पहला है ब्रैकेट स्क्वायर, दूसरा है साइन और तीसरा है x पावर 5। मैं बताता हूं कैसे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ x पावर 5 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से मैंने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए, इसमें पहला फंक्शन है ब्रैकेट, उसके अंदर है साइन, उसके अंदर है एक्स क्यूब। गॉट द पॉइंट? ऐसे तीन फंक्शंस हैं। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल से हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग इसको, तो हमें क्या मिलता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन
प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, कुछ इस तरीके से, है ना। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। अब जरा देखिए इसको cos x क्यूब इंटू, पहला तो ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर होगा 2 टाइम्स ब्रैकेट, 2 टाइम्स ब्रैकेट साइन x का पावर 5 का पावर 1, ब्रैकेट का काम खत्म। ठीक है, अब आई साइन की बारी, ब्रैकेट का काम खत्म, अब आई साइन की बारी। साइन x पावर 5 का होगा cos x का पावर 5, और फिर x का पावर 5 का होगा 5x का पावर 4। पहले ब्रैकेट, फिर साइन को लिया, फिर x टू द पावर 5 को लिया। सिमिलरली यहां पे लेते हैं साइन x टू द पावर 5 का स्क्वायर इंटू cos x टू द पावर 3 माइनस साइन x टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर 3 का होगा 3x स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। मैं क्या करता हूं, जिसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट में लिखने से पता चलता है कि डिफरेंशिएशन जो है उस ब्रैकेट के अंदर ही किया गया है, वो क्लियरली समझ में आता है। तो जरा देखिए 2 और ये 5, ये हो जाएगा 10 x टू द पावर 4 साइन x टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5 cos x टू द पावर 3। ओके, और इसमें क्या आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, और ये हो जाएगा साइन x क्यूब। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए ये जो है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। हम लोग को पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। तो हम लोग यहां से एक और तरीके से आंसर लिख सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हमें मिलेगा cos x क्यूब इंटू साइन 2 थीटा 2x टू द पावर 5 इंटू 5x का पावर 4, है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिखा, प्लस माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू साइन x टू द पावर 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5x टू द पावर 4 cos x क्यूब साइन 2 टाइम्स x का पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू साइन x टू द पावर 3, कुछ इस तरीके से। करेक्ट है। तो देखिए जी, ये हम लोगों ने जो है पैटर्न जो है बहुत साफ तरीके में लिखना है आपको, और जो जो चीजें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं अच्छे से उसको कॉपी में नोट डाउन भी करना है। ठीक है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे गलती अगर हम लोग अपनी पकड़ना सीख गए तो आगे जाकर के हम लोगों को तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी लिखिए इसको। चलिए जब हम आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 7। y इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट में cot x स्क्वेयर, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में cot x स्क्वेयर। जरा देखिए, अब इसके अंदर में 3 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है रूट, दूसरा फंक्शन है cot, और तीसरा फंक्शन है एक्स स्क्वेयर। 3 फंक्शंस है और तीनों को हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा इसको dy बाई डी एक्स, तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, रूट का होता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स,
तो वो 2 रूट एक्स का होगा 1/2 टाइम्स रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रूट का काम खत्म। रूट का होता है 1/2 रूट, तो हमने कर दिया। कॉट का होता है माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कोजेक स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का होता है माइनस कोजेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड फंक्शन एक्स स्क्वायर का होगा 2x। ओके, वैसे तो आंसर हम यहां पे भी छोड़ सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, ठीक है, मगर यदि हम पीछे देखेंगे तो आंसर जो है मैच नहीं करता है। आंसर 2x माइनस 2x कोजेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। ये आपको पीछे आंसर नहीं दिखेगा। इस आंसर में कोई आपत्ति नहीं है, बस पीछे से मैच नहीं होता है ये। तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। वैसे आप आंसर यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो एग्जाम में भी, मगर पीछे आंसर ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसको 2x अपॉन कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, है ना। रूट कॉट थीटा को लिख सकते हैं रूट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोजेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम जरा सा इसको आगे और सेट करते हैं। माइनस 2x अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पहुंचा दिया, कॉस एक्स स्क्वायर, और ये साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, है ना। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब जरा देखिए, मैं इसको इससे काट सकता हूं और इसके ऊपर रूट लग जाएगा, करेक्ट। इसको जब इससे काटूंगा तो इसके ऊपर एक रूट लग जाएगा। तो हम आगे कैसे लिख सकते हैं इसको, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाय, अब ये दोनों के दोनों रूट में हैं तो मैं इसको सिंगल रूट में डाल देता हूं, अंडर रूट में कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं, मैं इस रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं इस रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जुगाड़ जम जाएगी। अब चूंकि मैंने रूट नीचे मल्टीप्लाई किया है 2, तो ऊपर भी मुझे 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा रूट में ही। ये हमने क्या किया, ऊपर नीचे रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई किया है। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2√2x, और साइन अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोजेक एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो ये जाएगा साइन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, और यही आंसर जो है हम लोग का आता है। ओके, वैसे हम आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, मगर पीछे आंसर ऐसा दिया हुआ है। ओके, बाकी 8th क्वेश्चन तो बहुत इजी है। dy बाई डी एक्स करेंगे इसको डिफरेंशिएशन, तो हमें मिलेगा कॉस का मिलेगा माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का होगा 1/2√x, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2√x
कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको लिखिए जी। हम लोग अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 9th, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x is equal to mod of x minus 1 is not differentiable at x is equal to 1। ओके, अब ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है x is equal to 1 के ऊपर, ये चेक करना है। इसको चेक करने के लिए हमारे पास में अभी तक चूंकि हम लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं किए हैं, कंटिन्यूटी के बाद यदि डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो जाती है तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल माना जाता है। ओके, और उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी होता है। तो अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करें? तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है, लिमिट्स ही उसमें अप्लाई होती है, और वो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन मैं करता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी है ये क्वेश्चन की। आपको इस तरीके के क्वेश्चंस ऐसे ही हैंडल करने हैं। ठीक है, तो मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं सॉल्यूशन। टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, to check differentiability we need to verify left hand derivative that is equal to right hand derivative। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आना चाहिए। और इसको चेक करने का तरीका क्या है? ये भी एक लिमिट की मेथडोलॉजी है। बेसिकली इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल ही लग रहा है। डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल ही लगता है, मगर थोड़ा सा लिखने का पैटर्न डिफरेंट होता है। कैसे, मैं बताता हूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड एफ डैश ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में निकाल रहा हूं, और इसको कैसे चेक करते जरा देखना। एक्स अप्रोचेस टू 1 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 का माइनस एफ ऑफ 1 का माइनस। ओके, तो इसको हम कैसे चेक करते जरा देखना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 का माइनस एफ ऑफ 1 का माइनस, ये कैसे निकालेंगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h माइनस ऑफ एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। ये एक तरीका है जिससे अपन लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं। और ये कुल मिला के आप देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ही है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मींस आपको लेफ्ट की तरफ जाना है, इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। माइनस ओरिजिनल फंक्शन डिवाइडेड बाय जितने से हमने घटाया है वो हमने लिख दिया नीचे। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ही है, मगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आने चाहिए। ओके, तो अब मैं इसको लिखता हूं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस h फंक्शन में रखेंगे, 1 माइनस h माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। ये हमारे पास आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव L f डैश ऑफ x। This will be equal to limit h approaches to 0, ये 1 से 1 कट जाएगा, माइनस h माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h, और ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये मॉड्यूलस फंक्शन है, ये दे देगा h माइनस 0 अपॉन माइनस h, एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये हो जाएगा -1 और ये
-1 के बराबर आएगा। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम कुछ इस तरीके से एवेल्युएट करते हैं। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव इज एग्जैक्टली फर्स्ट प्रिंसिपल। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू लिमिट x approaches to 1 का प्लस f of 1 plus h minus f of 1 divided by h। ये मैंने कहाँ चेक किया है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x is equal to 1। ये मैं निकाल रहा हूं राइट हैंड डेरिवेटिव एट x is equal to 1। तो ये हम लोग चेक करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन है 1 plus h minus 1 minus of 1 minus 1 divided by h, और ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा h माइनस 0 अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h अपॉन h, और ये दे देगा हमें 1 के बराबर। ओके, इसको पूरा लिख देते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब जरा देखिए, यहाँ पे चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अपन लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, देयरफॉर फंक्शन f is not differentiable at x is equal to 1। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है। इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव तो फर्स्ट प्रिंसिपल ही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ध्यान रखना है, यहां पे माइनस लगाना है, यहां पे भी माइनस लगाना है। ठीक है, तो ये डिफरेंट वैरायटी है, इसको आप जरा ध्यान से कीजिए। लिखने का पैटर्न भी इसी तरीके से स्टैंडर्ड रहेगा। ओके, चलिए फटाफट लिखिए इसे। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है एंड ये भी 9th के जैसा। ये प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to greatest integer value of x, जिसमें x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में बोल रहा है, ये is not differentiable at x is equal to 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इंटीजर्स जो होते हैं जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, हम लोग नंबर लाइन पे इस तरीके से चलते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन होती है, ये अपना नंबर लाइन कुछ इस तरीके से चलती है। अगर आप इस नंबर लाइन के ऊपर ये जो भी नंबर्स लिखे सब इंटीजर कहलाते हैं। आप जिस भी इंटीजर को, सबसे बड़े इंटीजर को लेटेस्ट में क्रॉस करके आए हैं, यही उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है। जैसे अगर आप बोलोगे कि मैं 1.2 पे हूं, 1.2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 ही होगी। अगर कोई बोलता है मैं तो यहां पे हूं भाई 0.999 पे, तो 0.999 यहां पे आप इसको क्रॉस करके यहां पे आ रहे हैं ना, तो इसका आंसर होगा 0। सिमिलरली जैसे 1.2 जब आप आ रहे हो तो आपने इस सबसे बड़ा इंटीजर ये है, इसको क्रॉस करके आगेगा, इसीलिए इसका आंसर 1 कहलाएगा। अगर आप बोलते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ से -1.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो -1.3 -2 को क्रॉस करके आ रहा है,
इसीलिए इसका आंसर -2 होगा। इस तरीके से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं। अब जरा हमें देखो, ये अच्छे से पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये तो कंटिन्यूअस ही नहीं है कहीं पे भी, थ्रू आउट द रियल नंबर ये कहीं पे भी कंटिन्यूअस नहीं होता। जब कंटिन्यूअस ही नहीं तो डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर चूंकि उसने बोला है कि प्रूफ करो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं है x = 1 और x = 2 के ऊपर, तो मैं चेक करता हूं डिफरेंशिएबिलिटी। तो मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 1। तो मैं पहले लेता हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 1। कैसे लेंगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ये कैसे आएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये है 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। अच्छा जी, अब जरा देखिए, ये जो है 1 माइनस h मतलब 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। 1 से अगर आप थोड़ी सी छोटी वैल्यू जैसे 0.999 पे लोगे तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगी 0 माइनस 1 के ऊपर ही ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है वो 1 होती है। जैसे आप 1 के ऊपर ही बैठे हुए हो, अगर आपका फंक्शन 1 के ऊपर है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 ही होती है। तो ये आएगा 1 और ये आएगा माइनस h। तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन h, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये तो देखिए डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो इसको, ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है ना। तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसकी हम लोग वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। सिमिलरली यदि मैं राइट हैंड डेरिवेटिव लूं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, तो क्या मिलता है जरा देखे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन आएगा 1 प्लस h माइनस ऑफ फंक्शन 1 डिवाइडेड बाय h। ये आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस h की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू माइनस 1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू डिवाइडेड बाय h। ये आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 0 अपॉन h। अगेन ये डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये तो 1 अपॉन 0 का फॉर्मेट आ गया, ये 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट आ गया, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अपन ये डिक्लेयर कर सकते हैं क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही नॉट डिफाइंड है, इसीलिए ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। अपन डिक्लेयर करेंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 आर नॉट cannot be determined, hence function is not differentiable at x is equal to 1। सिमिलरली अगर हम 2 पे चेक करें तो ऐसे ही आएगा, सेम टू सेम। अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूं 2 के ऊपर तो देखिए क्या आता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस h।
लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस h, ये 2 डिवाइडेड बाय माइनस h, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस ऑफ h, थोड़ा सा कम, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस h, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, ये आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन h, और ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा। ये होगा 2 प्लस h, 2, ये हो जाएगा 0 अपॉन h। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो है अगर इसका निकालें, राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 प्लस h माइनस 2 डिवाइडेड बाय h, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस 2 अपॉन h, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 अपॉन h, और ये भी हमें मिल जाएगा नॉट डिफाइंड। तो अपन लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट 2 आर नॉट डिफाइंड, हेंस फंक्शन f of x is not differentiable। तो इस तरीके से हम लोगों को जस्टिफाई करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी है, मगर ये इसी तरीके से सॉल्व करना है। डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर मिलनी चाहिए। ओके, गॉट द पॉइंट। चलिए फटाफट इसको लिखिए आप।